नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ अभी बिमल जी हैं और मनोज कुमार जी। मैं इंट्रोडक्शन बता दूं, बिमल जी आरजेडी से जुड़ रहे हैं और मनोज कुमार जी उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी पटना से, और बिमल जी सासाराम से जुड़ रहे हैं। बिमल जी, अब पहले तो मैं आप लोग जैसा आपने मैं बता दूं कि मुद्दा क्या है। पहले आप मुद्दा देखिए। जाम है तो ही जहान है। अगर जाम जब तक हम नहीं पिएंगे क्या हम जिंदा नहीं रहेंगे? पिएगा इंडिया तभी जिएगा इंडिया। ये बात आप जैसा कि जानते हैं। शराबी ये कह रहा है कि देश पुकार रहा है, अर्थव्यवस्था का सवाल है। मनोज जी से क्वेश्चंस लेना चाहूंगा। मनोज जी, क्या देश के हालात है? 40 दिन में तो जनता ने धैर्य दिखाया कि घर से बाहर नहीं निकले। अब आपको लगा कि आपने ही अब खोल कर लगा कि आपको ही रहा नहीं गया आपके पास। क्यों ऐसा आप लोग कर रहे हैं? मतलब जनता को बचाना नहीं है? चलिए, मैं जानना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं वो आम आदमी पार्टी कह रहे हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं, देश को कह रहे हैं? सर, ये पहले स्पष्ट कर बात दीजिए। सवाल हमारा ये है कि अगर जाम है तभी जहान हाँ, है क्या? 40 दिन तक जनता ने तो दिखाया ना, धैर्य दिखाया ना कि हम नहीं पी सकते। उन्होंने जिंदा तो थे ना। अब सरकार ही लग रही कि सरकार ही मर रही है कि नहीं नहीं खोलेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। मनोज जी, आप ये कैसे बातें कर रहे हैं आप? देखिए, अब यह तो कटु सत्य है कि देश का जो राजस्व है या राज्यों का जो राजस्व है उसका उसका कम से कम 15% और अधिक से अधिक 25 से 30% तक वो जो राजस्व जो होता है वो शराब की बिक्री से उगाही होता है। ये कटु सत्य है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अब रही बात कि जो ये शराब की बिक्री खुली है और कहां से खुली है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन से खुली है। और मैं तो खैर आम आदमी पार्टी से हूं, दिल्ली में हमारी सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार तो नहीं है, उत्तराखंड में हमारी सरकार नहीं है, कर्नाटक में हमारी सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार नहीं यानी है। आप कॉपी अभी करेंगे? अभी आप कॉपी करेंगे ना? आप कॉपी करेंगे। बिहार में बंद है तो यहाँ भी बंद कर दीजिए ना सर। गुजरात में बंद है तो बंद कर दीजिए। नहीं, कॉपी अगर करना है, आप कैसे देख रहे हैं मनोज जी? देखिए देखिए नहीं नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ, बिहार में शराबबंदी है। हाँ, कैसी गुजरात में शराबबंदी भी है। है और उसका क्या परिणाम हो रहा है बिहार में, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। बिहार में शराबबंदी है और गुजरात में शराबबंदी है। गुजरात मॉडल लेकर हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री महोदय सत्ता में आए थे, केंद्र सरकार में आए थे, देश के प्रधानमंत्री बने थे। गुजरात मॉडल लेके वो चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। तो गुजरात में शराबबंदी थी, गुजरात में शराबबंदी है, तो गुजरात मॉडल को प्रधानमंत्री ने देश में लागू क्यों नहीं कर दिया? अगर वो पूरे देश में शराबबंदी लागू कर देते, कहीं शराब नहीं बिकेगी। सर, देश की क्या हालात है मनोज जी? सरकार खुद शराबियों के भरोसे है कि उससे हमारी अर्थव्यवस्था चलेगी। सर, ऐसे ही विकास होगा? देखिए, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि शराब खराब चीज है, पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। मनोज, तो इसी से शराब बिमल जी से ले लेते हैं। एक बिमल जी से हम यही क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं बिमल मैं जी, आप एक बात बताइए, शराब एक मैं अच्छी एक चीज है कि बुरी चीज है? आपसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं। आप मेरे को हाँ, मना कर पीना सकते चाहिए नहीं कि कि नहीं बिमल जी पीना से हम चाहिए, एक पहले ये क्वेश्चन ले क्लियर लेते कर हैं। दीजिए। बिमल जी बताइए, शराब एक अच्छी चीज है समाज के लिए? आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, क्या अच्छी चीज है? रमेश जी, शराब अच्छी चीज है, ये हम नहीं बोल सकते हैं कि शराब अच्छी चीज है, इसलिए कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। ये बात ये जानते हैं आप ना और भाई हम जी? सभी जानते हैं, ये सभी को डॉक्टर जानते भी हैं। जब शराब जानता है। पीना जब शराब पीना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है बिमल बाबू, तो भारत का संविधान शराब फैक्ट्रियों को शराब बनाने की अनुमति क्यों देता है? भारत का संविधान देश में शराब क्या बिक्री या केंद्र सरकार, जो भारत की सरकार शराब बेचने का लाइसेंस क्यों, ठेका क्यों चलाती है? सरकारी अब तो शराब की उसका लाइसेंस दुकानें उसका क्यों है? मनोज जी, उसका प्रमाण अभी हमको देने की जरूरत नहीं है। उसका प्रमाण आप पीछे विगत 2 दिन से देख रहे हैं कि जी 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 इतनी स्थिति, अगर सरकार की इतनी अर्थव्यवस्था उस पर डिगी है, न कि वो आपके जी स्वास्थ्य के लिए शराब बेचता है। कहीं से अगर इस 2 दिन के अंदर कहीं से ऐसी सूचना हो कि भारतीय नागरिकों के स्वास्थ्य के, उत्तम स्वास्थ्य के लिए शराब बेची जा रही है, आपको स्पष्ट रूप में आप देख रहे हैं कि यहाँ क्लियर सरकार कह रही है कि हम अर्थव्यवस्था के लिए शराब की दुकान खोल रहे हैं। मेरा अर्थव्यवस्था इसी पर टिका हुआ है।
बिल्कुल। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि शराब पीना अच्छा चीज है? कहीं अगर कोई भी अगर ऐसा बोला हो, प्रधानमंत्री बोले या आपके अरविंद केजरीवाल जी बोले या किसी अदर स्टेट के, नहीं सुन लीजिए, जहां जहां अगर शराब बिका हुआ है, बिक रहा है, अगर वहां के मुख्यमंत्री एक शब्द भी बोले क्या कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, इसको आप खरीदिए, वो तो अपनी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। उनको तो अपनी अर्थव्यवस्था की चिंता है, ना उनको भारतीयों की स्वास्थ्य की चिंता है, ना उनको भारतीयों की अर्थव्यवस्था की चिंता है। ये कभी सोचे कि जिसकी दुकान आज 50 दिन से बंद है, रमेश जी हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या अदर स्टेट के मुख्यमंत्री हो, क्या इस पर विचार किए कि जिसकी दुकानें 43 दिन से बंद हो गया, 43 दिन लॉकडाउन का हो गया, बहुत ऐसे छोटे व्यापारी हैं, सब बहुत बड़ा बड़ा व्यापारी, कपड़े की दुकान हो या मान लीजिए निर्माण कार्य की दुकान हो या बहुत ऐसे जो दुकान हो, सब बहुत बड़ी बड़ी दुकानदार नहीं है, बहुत छोटे छोटे भी दुकानदार हैं जो रोज कमाते खाते हैं उसी दुकान से। आज उनके 43 दिन से दुकान बंद है, उनके लिए सरकार आज क्या व्यवस्था अभी तक की है? उनपे तो कोई सरकार का उस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं है। अर्थव्यवस्था के अभी कुछ दिन पहले सुन लीजिए मनोज जी, कुछ दिन पहले अरविंद जी केजरीवाल जी कह रहे थे कि हम इतने स्ट्रांग हैं कि हमको केंद्र सरकार सहायता नहीं करती है, फिर भी हम जो है कि अपना खर्चा कर लेते हैं। 43 दिन में कौन ऐसी चीज बिगड़ गई कि आप इतने स्तर आपकी अर्थव्यवस्था के डाउन हो गया? अब 43 दिन में इतने को हतोत्साहित हो गए। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से पूछते हैं कि आप 43 दिन में इतने क्यों हतोत्साहित हो गए? केंद्र सरकार 5 ट्रिलियन की बात कर रही थी, 5 ट्रिलियन की बात कर रही थी, आज 43 दिन में आपको क्या ऐसा हो गया? बिना कोई गाइडलाइन के मैं जवाब देता हूँ। आपको ये सोचना चाहिए कि जब शराब, मनोज जी, शराब कोई भी यहाँ तो क्या है, केंद्र सरकार कुछ भी डिसीजन बिना सोचे समझे ले रही है। डिसीजन लेने से पहले उसकी गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए कि हम दुकान खोलेंगे, भीड़ होना अनिवार्य है, उसके लिए आप कुछ व्यवस्था नहीं किए, सीधे आप डायरेक्ट सुबह दुकान खुलवा दीजिए, वहां पे जो है कि हजारों हजार की संख्या में एक दुकान पर भीड़ लग गई। मैं समझ गया, जिसके लिए हम लोग आज लॉकडाउन 43 दिन में घर से बंद है, हम और आप सब बंद है घर में 43 दिन से। कोई मंत्री बाहर नहीं निकल रहा है, कोई विधायक बाहर नहीं निकल रहा है, कोई सांसद बाहर नहीं निकल रहा है। वो भी हजारों की संख्या में जुटी, इसका आप सोचे कि क्या परिणाम आएगा आगे? जी ठीक है, ये भी सोचना चाहिए ना। जी मनोज जी, जब आप व्यवस्था की चिंता क्यों कर रहे हैं? क्या व्यवस्था में क्या बिगड़ जाएगा 43 दिन में? क्या बहुत बड़े नुकसान होंगे? एक मिनट सुनिए, वो पंकज उधास जी का कुछ गाना सुना रहा हूँ आपको, एक लाइन सुनिएगा, इसके बाद मैं बोलूंगा। सर ये क्या बात, आप क्या जनता को सुना रहे हैं सर? इससे जनता क्या इससे कहेगी? जनता तो हमें और भी क्रिटिसाइज करेगी कि आप क्या चला रहे हैं। नहीं मैं आ रहा हूँ, ये मनोज जी, ये शराब जो जिस तरीके से दुकान खुली, मनोज आप सुनिए, रमेश जी, जिस तरीके से दुकान पर भीड़ दिखी गई और जिस हिसाब से वहाँ ग्राहकों की खरीदारी दिखी गई, उस हिसाब से तो हम पे लग रहा है कि कोरोना से भी बहुत बड़ी बीमारी फैल जाएगी शराब से। जितने लीवर और किडनी के बीमारी वाले हैं सारे बीमार होकर हॉस्पिटल चले जाएंगे। पेटी के पेटी ले जा रहे हैं शराब, पेटी के पेटी, एक बोतल आप ले लो, 2 बोतल ले लो, पेटी के पेटी ले जा रहे हो, क्या करोगे उतना शराब ले जाएगा? ये जब शराब इतने घर में ले जाएगा, लोग इतने पिएगा तो घरेलू हिंसा भी बढ़ेगी, उसके बाद बीमार होगा, फिर हॉस्पिटल जाएगा, उसकी किडनी डैमेज हो जाएगी, लीवर डैमेज हो जाएगी। सरकार इसके प्रति कभी सोच रही है कि कितना मात्रा में देना है? बिल्कुल उसको मान रहा है कि 2 पेटी दे दीजिए तो 2 पेटी दे दिया। चलिए मैं बोलूँ, अब मैं बोलूँ? हाँ बोलिए। मैं बोलूँ? चलिए, देखिए शराब की बात हो रही थी तो क्या मैं कह रहा था कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से देश के अनेक राज्यों ने शराब की दुकान 2 दिन पहले खोली। खोलते के साथ जो शराब लेने वाले लोग हैं, चाहे वो फौजी हो, चाहे एडिक्ट हो, चाहे नौजवान हो, इतनी बड़ी संख्या में उमड़े, जैसे विमल जी कह रहे थे, लोगों ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी और सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियम को तोड़ दिए। जब मामला हाथ से बाहर निकलने लगा तो अरविंद केजरीवाल ने इस शराब के प्रिंट मूल्य पर 70% दाम का इजाफा कर दिया ताकि लोग कम ले। जो विमल जी कह रहे थे कि काटन में और झोला में जो जनता के साथ ये कोई मतलब हुआ कि आप सामान का दाम बढ़ा दो? ये तो कालाबाजारी हुई, ये तो कालाबाजारी कर रही है गवर्नमेंट। विमल जी आप बोले तो नहीं बेचने का नहीं, ये गाइडलाइन सही नहीं है कि आप दाम बढ़ा दो, उसका मतलब क्या हुआ?
वो आप मात्रा क्यों जनता नहीं, पूछ हम लेगी कहते हैं ना। कि आप ना ना अगर 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 प्रधानमंत्री का ये गाइडलाइन सही नहीं है, निर्णय ये गलत ये है, तो ये तरीका आगे सही जनता नहीं पूछ है। लेगी वो उनसे, अरविंद आगे जनता केजरीवाल जी पूछ का लेगी। सोच ऐसा हो सकता है। हम इसके पक्ष में नहीं है कि आप दाम बढ़ा दो किसी चीज का। ये तो आप इसका मतलब कालाबाजारी कर दिए सबके सामने कि जिस चीज का दाम है 10 रुपया 20 रुपया सुनना स्टार्ट कर दो। ये कौन बात हुआ? अब कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं हम लोग। पहले शराब क्यों खुला और क्या दिक्कत हुई और क्या होना चाहिए, आप हम बोले लोग इस कि पर बात कर रहे हैं। आप मनोज जी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं हमने मनोज जी जब कि जब सोशल अरविंद डिस्टेंसिंग केजरीवाल जी थी, ने भीड़ को कम नहीं करने के लिए 70% नहीं, टैक्स बढ़ा हाँ, दिया। ये अरे ये पहले गलत बोलने दीजिए तरीका है। हमको। इसको हम सही नहीं मानते हैं। ये टैक्स बढ़ा देने वाला तरीका सही नहीं है ये। सर इसका पहले मतलब सुन मजबूरी लीजिए, का मैं अब फायदा हमको बोलने उठाएंगे। देंगे आप क्या? मजबूरी के मनोज जी फायदा आप उठाया जा रहा, हमको 70% रेट बढ़ा दी गई सर। आप हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार वो सरकार है जब देश की सारी सरकारों को 17,500 करोड़ रुपया का आपदा प्रबंधन के नाम पर, कोरोना के आपदा महामारी के नाम पर सभी राज्यों को 17,500 करोड़ रुपया दिया गया। दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया यूटी के नाम पर। हम तो वो सरकार है। उस स्थिति में अरविंद केजरीवाल जी तो बोल रहे हैं कि हमको सब सहायता केंद्र सरकार दे रही है। अभी कल बहुत प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दे रहे थे। मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आम आदमी पार्टी की, अपने पार्टी की ओर से उपाध्यक्ष की हैसियत से, मनोज कि जी, जो देश में केजरीवाल सारी जी का राज्यों प्रेस को कॉन्फ्रेंस में रोज 17,500 करोड़ रुपया कोरोना आपदा प्रबंधन के नाम पे बोले दीजिए ना। हमको बहुत सहायता मिल रही है केंद्र सरकार से। ये बात विमल तो जी उन्होंने आप नहीं बोलते बताया हैं, किसी दिन विमल जी 17,500 सबको विमल दिया जी गया, हमको नहीं दिया गया। विमल जी हम अपनी बात बोल लेते हैं, आप जवाब दे दीजिएगा, जनता भी सुनेगी ना। हम लोग चिचियाते रह जाएंगे, कोई बात नहीं सुनेगा। मैं ऑन द रिकॉर्ड कर रहा हूं कि 17,500 करोड़ रुपया हर राज्य को दिया गया, दिल्ली को यूटी के नाम पर नहीं दिया गया। कहा गया कि आप जाइए, आप सोन व्यवस्था कीजिए। अरविंद केजरीवाल की वो सरकार है, दिल्ली सरकार, जिसने 10 लाख रुपया, जिसने 10 लाख लोगों को सुबह शाम खाना खिलाने का काम किया। अरविंद केजरीवाल की वो सरकार है जिसने हर ऑटो चालक, रिक्शा चालक, टेम्पू चालक को पूरे देश में हर राज्य से अधिक 5-5 हजार रुपया सहायता राशि प्रति माह देने का काम किया। अरविंद केजरीवाल वो सरकार है जो बिहारी मजदूरों को, ये भी बताइए ना इसमें लूटने का काम तो केजरीवाल ने नहीं किया इस समय। ये क्यों नहीं मनोज जी बता रहे हैं? बोलने तो दीजिए ना। अभी मैं बोल रहा हूँ कि 5 मजदूरों को 5-5 हजार रुपया देश के किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा सहायता देने का काम हमने किया। दिल्ली में 1 करोड़ राशनधारियों को और बिना कार्ड वाले 31 लाख लोगों को भी राशन मुहैया कराने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। और देश में जितने मुख्यमंत्रियों ने काम किया, अभी विमल जी ने जो क्वेश्चन पूछा उसकी भी तो जवाब दे दीजिए ना। अरविंद केजरीवाल का नाम आएगा। दुकानों का ख्याल क्यों आई? गरीब मजदूरों के बारे में भी तो बोलिए ना कि उनकी भी शराब पे आ रहा हूँ, जो और भी तो है। जी मैं जवाब दे रहा हूँ। ये केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आलोक में ये लॉकडाउन 3 में देश में शराब की दुकानों को खोला गया। जब सिचुएशन खराब होने लगी, अरविंद केजरीवाल ने कल धमकी भी दी लोगों को कि अगर ये स्थिति रही तो मैं शराब की बिक्री बंद करवा दूंगा। आप सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से शराब खरीदें और कम मात्रा में खरीदें। इसलिए मैंने गाना सुनाया था अभी आपको, जो आपको उस समय नहीं समझ में आया। हुई महंगी बहुत शराब की, मैंने शराब मांगा किया, थोड़ी थोड़ी पिया करो, कम कम खरीदा करो, इस तरह से नहीं करो, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके खरीदा करो। अगर जनता नहीं संभली तो अरविंद केजरीवाल ने धमकी भी दिया है कि हम शराब की बिक्री दिल्ली में बंद करवा देंगे। ये मैं कहना चाह रहा हूं। मुझे तो नहीं लगता सर कि इसलिए कि सरकार शराबियों को भरोसे बैठी है। मनोज जी, इस बात को आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। जितना बात मनोज जी बोले कि हमारी सरकार ये किया, हम भी उसका समर्थन करते हैं। अगर किया तो बहुत अच्छा किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो आप किए उसका वसूली आप तुरंत सोचिए कि कर लें। हमें तो जो प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने कहा, उनके गाइडलाइन का मनोज जी, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि आप डीजल और पेट्रोल का भाव एक लगभग कर दिए, 7 रुपए आप बढ़ा दिए डीजल पे। ये कहाँ का नियम बताइए? क्या कौन वसूली आप करना चाहते हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये कौन तरीका हुआ? मनोज जी, ये बहुत बढ़िया सवाल है विमल जी। हम आपको याद दिला दें, 2014 में कच्चा तेल $109 प्रति बैरल था, तब भी तेल 70-80 रुपए था। आज 2020 में आज $35 प्रति बैरल कच्चा तेल मिल रहा है। उसके हिसाब से देश में पेट्रोल 10 से 11 रुपए प्रति लीटर।
और डीजल 7 से 8 रुपए प्रति लीटर बिकना चाहिए। केंद्र सरकार ऐसा क्यों नहीं बेची? क्यों नहीं बेची? जनता भी यही आस लगा के बैठी थी मनोज जी, जनता भी हमारी यही आस लगा के बैठी थी कि हम लोग को बहुत सस्ता डीजल पेट्रोल मिलेगा। जी जी जी, लेकिन नहीं बेचा गया, नहीं बेचा गया। जब सरकार की जब मजबूरी होती है, अभी देखिए दिल्ली का क्या हाल है। तो दिल्ली में हमारे कहने का मतलब ये है, मनोज जी सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, इसके बाद बोल लीजिएगा। मैं चुप हो जाऊंगा विमल, मैं चुप हो जाऊंगा। मेरा एक लाइन है, मैं आपकी सुनूंगा विमल जी, एक लाइन है मेरा, सिर्फ कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। 2019 के अप्रैल में दिल्ली सरकार को, जो कि अपने दम पे चलती है, केंद्र हमें सहायता नहीं देती, आप जानते हैं इस बात को अच्छी तरह जानते हैं विमल जी। 2019 के अप्रैल महीने में हमको 3,500 हजार करोड़ रुपया रेवेन्यू मिला था हमको, और इस अप्रैल 2020 में हमको 350 करोड़ रुपया रेवेन्यू मिला है। 300 करोड़ तो तनख्वाह बांटने में खत्म हो जाता है। अब बोलिए, आप बोलिए। ये बात आपका बिल्कुल हम मानते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आते हैं और जब कहते हैं कि केंद्र सरकार हमको बहुत अच्छी मदद कर रही है, तो ये बात भी हम सामने रखना चाहिए कि नहीं, केंद्र सरकार हमको मदद नहीं कर रही है। एक शब्द इसमें बोल देना चाहिए। अच्छा विमल जी, आप लोगों ने देखा है कि जब हम सत्ता में आए थे तो इसी केंद्र सरकार ने हमारे 26 विधायकों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बोला पत्नी को कुत्ता कटवाता है, जो घर पर जो आता है उससे ठीक से नहीं मिला मुकदमा करो। अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में छापा मारा, अरविंद केजरीवाल के किचन में छापा मारा, मनीष सिसोदिया के बाथरूम में छापा मारा, बेडरूम में छापा मारा। अभी केंद्र सरकार, जी मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा, अभी अगर यही केंद्र सरकार छापा नहीं मार रही है, हमको जनता का सेवा करने दे रही है, तो मैं क्या कहूँ? हम तो यही कहेंगे ना कि सहयोग कर रही है। अब उस पे बता दे रहे हैं, थोड़ा सा डीजल पेट्रोल पर बोल देने दीजिए रमेश जी। जनता हमारी आस लगा के बैठी थी कि डीजल जो पेट्रोल क्रूड ऑयल है, जो क्रूड ऑयल का रेट बहुत मिनिमम स्तर पर चला गया, तो अब हम लोग को सस्ता मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार स्टेबल रखा। आज जब गिरा तो आज अरविंद केजरीवाल जी को विरोध करना चाहिए, तो अरविंद केजरीवाल जी भी उसमें शामिल हो गए। तो अब केंद्र सरकार भी क्या किया कि 10 से 12 रुपया आज उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया फिर से, कि जो रेट कम हुआ वो स्टेबल रहे, उसी रेट में बिका जाए। कोई विकल्प नहीं है ना विमल बाबू, आपकी देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। पैसा का ठगहरी, जनता का पैसा का ठगहरी हम उचित नहीं मानते हैं। देश की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई है। अभी महामारी का समय है विमल बाबू, आपकी अर्थव्यवस्था नहीं खराब हुई है। ये भी केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों से हम आग्रह करते हैं कि केवल सरकारों की ही अर्थव्यवस्था नहीं खराब हुई है, हमारे आम नागरिकों की भी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। इसलिए आम नागरिकों की भी अर्थव्यवस्था का ध्यान रखा जाए। आप इस तरह से तो बताइए कि कहाँ से लोग सामान खरीदेंगे? एक डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ने से, जानते हैं मनोज जी, एक डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से सारी सामानों की रेट बढ़ जाती है। इसका वजह है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है आपका बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जब बढ़ेगा तो सामान्य पर रखा जाएगा, इसलिए सब सामान महंगी हो जाती है। चीजों का हिसाब हम लोग मांगेंगे। सरकार जो है उत्साहित होकर इस तरह का डिसीजन ले रही है, हम सभी सरकारों से आग्रह करेंगे कि आप इतने हतोत्साहित न हो और इतने हतोत्साहित होके देश के प्रति इतने कठोर डिसीजन न ले। विमल जी एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा, समय बहुत ज्यादा हो रहा है, इजाजत नहीं दे रहा। मैं आपसे एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा। आप लोग प्रवासी जो बिहारी आ रहे हैं उनको जिस तरह से क्वारंटीन कहा जा रहा है, वहां से खबरें आ रही है कि जिस तरह से वहां व्यवस्था नहीं है, खाने पीने के सामान की बहुत लेकर रहने की दिक्कत है। आप लोग ग्राउंड से जुड़े हैं, विमल जी आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए मनोज जी, रमेश जी बता दे रहा हूँ आपको कि बिहार में जिला में भी कुछ क्वारंटाइन सेंटर जिला स्तर पर बनाया गया है, ब्लॉक स्तर पर बनाया गया है, प्रखंड स्तर पर, और इसके बाद पंचायत स्तर पर बनाया गया है, जिसका पंचायत वाला का देख रेख मुखिया के जिम्मे दिया गया है। तो ये ऐसी समस्या आ रही है कि बहुत जगह जो है कि क्वारंटाइन सेंटर पर खाना भी नहीं मिल रहा है। मुखिया द्वारा बोला जा रहा है कि अधिकांश सेंटर पर नहीं मिला है। मैं सहमत हूँ आपसे। अधिकांश सेंटर पर, जिसे पंचायत स्तर पर ज्यादा शिकायत है कि मुखिया द्वारा बोला जा रहा है कि आप जो है अपने घर से खाना मंगा के खाना खाएं। इसलिए कि मेरे पास हम कितने मुखिया लोग से बात भी हुआ, मेरे बहुत पंचायत के मुखिया से हम खुद इस मुद्दे पर बात किए, तो उन्होंने हमको जवाब दिया,
मेरे पास अभी कोई पैसा मेरे खाते में नहीं आया है। मैं हमसे केवल इतना ही कहा गया था कि आप क्वारंटाइन सेंटर पर व्यवस्था कर दीजिए, तो वहां पे जो है कि बेड डाल दीजिए, लोगों को रहने का सफाई करवा दीजिए और बेड डाल दीजिए। हमको और कोई पैसा नहीं मिला है कि हम खर्चा जो है कि हम उनको खिला सकते। तो ये बहुत शिकायत आ रही है, घोषणाओं की सरकार है, सिर्फ अखबारों में झूठी घोषणाएं हैं। ब्लॉक और जिला पर भी बहुत अव्यवस्था है रमेश जी, इस पे ध्यान देना होना चाहिए। और हम आग्रह करेंगे सरकार से इस पे कि जो आप मीडिया को प्रतिबंध लगाए हैं क्वारंटाइन सेंटर में जाने के लिए, ये प्रतिबंध हटनी चाहिए। नहीं तो आपके अधिकारी भी जो जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर हैं, वो उन जो क्वारंटाइन सेंटर में लोग ठहरे रहे हैं उनका शोषण कर रहे हैं, उनको डरवा रहे हैं, धमका रहे हैं कि आप जो है कि इस तरीके का बात अगर बाहर कीजिएगा तो आप बाहर भेजिएगा तो हम FIR करेंगे। रमेश जी, ऐसी जो है कि मीडिया को वहां जाने की छूट होना चाहिए और व्यवस्था को सुधारना चाहिए। खाने को नहीं मिल रहा है, वो लोग भाग जाएंगे गांव में, किसी से संक्रमित हो जाएंगे कोरोना के। बहुत जगह भाग गए, बहुत जगह भाग गए क्वारंटाइन सेंटर से, बहुत बुरा हाल है रमेश जी। बिहार में जो आज दिन आप घोषणाएं देखते हैं अखबार में, उसका 25% भी जमीन पे उतर के नहीं आ पा रहा है। एक उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि आज से 15 दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है वैसे लोगों को हम 8 दिन में राशन कार्ड बना के देंगे। आज मैंने अखबारों में पढ़ा वो समय सीमा बढ़ के 1 महीने का उन्होंने कर दिया। अब बताइए, वो बिहार में कहते हैं कि मर ये जी तक का खाइए घी। 45 दिन उधर हो गए, 1 महीने के बाद अब राशन कार्ड बनाएंगे और तब उस गरीब को 5 किलो राशन मिलेगा। वो जिंदा रहेगा क्या? 75 दिन के बाद वो जिंदा रहेगा क्या? तो ऐसा ही घोषणाएं बिहार सरकार की भी है। दिल्ली का उदाहरण देता हूं, केंद्र सरकार का 300 ट्रेन से बिहारियों को और देश में फंसे मजदूर छात्रों को लाने की बात कही गई थी। आज तक सिर्फ 76 ट्रेनें चलाई गई है विमल बाबू, सिर्फ 76 ट्रेनें चलाई गई है। ये धोखाधड़ी केंद्र सरकार की है। सारी की सारी सरकारें सिर्फ अखबारों में और टीवी मीडिया में। हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव शुरू से इस सब पर नजर बनाए हुए हैं। सरकार का ध्यान शुरू से बोल रहे हैं कि यहाँ कमी है, इसको सुधारिए। मजदूरों से पैसा लिया गया, आप देखे वो कितना गाइडलाइन खराब था। कोई सरकार का प्रतिनिधि आके नहीं बोला कि नहीं आप लोगों को कोई पैसा नहीं देना है। जब इसमें विपक्ष इस मुद्दे पर हावी हुआ तब आके बोल रहा है कि नहीं ये हम लोग किए हैं 85%, 15%, जबकि आज का भी है कि आज भी लोग पैसा वसूल रहा है। अच्छा विमल जी, नीतीश कुमार जी बोले जांच की क्या कंडीशन है? विमल बाबू, बिहार में जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार जब बिहार में थी तो उस समय भी आप लोगों ने भी शराबबंदी कहाँ किया बिहार में? आप अभी कहते कि शराब खराब चीज है। आप लोगों ने तो छूट के ठेके बांटे थे उस समय। समय बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं आपसे विमल जी लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि विमल जी जांच की क्या प्रक्रिया है? जांच बिहार में क्या फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है? इसके बारे में आप कैसे देख रहे हैं इसको? अभी बता दे रहे हैं रमेश जी कि बिहार में जांच बहुत कम हो रहा है। ये हम बिहारियों के लिए बहुत जो है कि खतरे का संकेत है। अभी तक बिहार में 30,000 बता दे रहे हैं आज के डेट का, आपको आज का डेट के बता दे रहे हैं। बिहार में अभी तक 30,487 टेस्ट हुआ है। तो बताइए कि आज 43 दिन तो लॉकडाउन का हो गया, जबकि मुख्यमंत्री जी हमारे 13 तारीख को ही लॉकडाउन कर दिए थे। तो उस हिसाब से 50 दिन हो गया। 50 दिन के अंदर 30,487 जांच हुआ। तो अब बताइए कि इस तरीके से कैसे बीमारी पकड़े जाएगी? जबकि बहुत ऐसे हम आपको बता रहे हैं, सासाराम में 52 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 52 लोग में मात्र एक महिला जो सबसे पहले पाई गई थी, जो कि कोई उसको पहले से पुराना रोग था, केवल उसी में सिस्टम दिखाई दिया है। बाकी 51 लोग में कोई सिस्टम नहीं है। 51 लोग में कोई सिस्टम नहीं था, जिसमें कि 17 लोग, ऐसा है विमल जी, 17 लोग जो है NMCH से बाहर भी आ गए स्वस्थ होके। तो इस हिसाब से अगर सरकार जो है कि इसको नहीं बढ़ाएगी जांच को, सबको अगर जांच नहीं करेगी तो एक दिन में, हमारे तेजस्वी जी भी बोले हैं कि 3,000 से 5,000 आप एक दिन में जांच कीजिए। तो ये जांच हमको बढ़ाना पड़ेगा। जांच नहीं बढ़ाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत खतरे का संकेत है। चलिए, उनके पास व्यवस्था नहीं है ना, उनके पास किट नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कहाँ से जांच करेंगे? उनकी कोई तैयारी नहीं है। और मनोज जी, आप लोग आए, ये मुद्दा मुझे पता है कि एक दिन में होगा नहीं। हम इस सीरीज को और स्टार्ट करेंगे, अगले इंटरव्यू में लेंगे और इस मुद्दा को हम लेकर चलेंगे। इस पर बहस करेंगे कि बिहार में किस तरह से टेस्टिंग हो रही है विमल जी ने। लेकिन इस डिस्कशन का कंक्लूजन आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से निकाल दिया है।
बता दे रहे हैं, एक और बता दे रहे हैं आपको, आपके निगाह में रमेश जी डाल दे रहे हैं कि एक स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने 1,30,00,000 स्क्रीनिंग करवा दिया, जबकि उसमें क्या हो रहा है कि लोग जो जा रहे हैं, उनके प्रतिनिधि जो जा रहे हैं घर पे, वो कोई स्क्रीनिंग जो है कि थर्मल स्क्रीनिंग मशीन भी लेके नहीं जा रहे हैं, वो केवल जा रहे हैं घर में नाम लिख ले रहे हैं, अब पूछ ले रहे हैं कि क्या किसी को सर्दी बुखार हुआ है। तो बताइए कि इस तरीके की व्यवस्था है तो कैसे हम कोरोना पर विजय हासिल करेंगे। बिल्कुल मैं समझ सकता हूं, कोई विजय हासिल नहीं करेंगे, ये ऊपर वाले की कृपा है कि बिहार में भी तेजी नहीं आई है। इसके लिए हम आप लोग दोनों कोई व्यवस्था पैनलिस्ट को, नहीं है, मनोज जी को स्वास्थ्य और व्यवस्था विमल जी, बिल्कुल फेल है आप लोग बिहार। आए, इस मुद्दे को आपने रखा बहुत अच्छे तरीके से, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।